आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनआईओएस सन 2020 अक्टूबर में जो एग्ज़ाम होने वाले थे उन एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट के बारे में कि मतलब ये एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। अब होंगे तो कब होंगे और नहीं होंगे तो क्या बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इसी तरह की बातों को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि ऐसी कोई अभी जानकारी या कोई अधिसूचना एनआईओएस के द्वारा जारी नहीं की गई है जिसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सके कि एग्जामिनेशन नहीं होंगे या एग्जामिनेशन होंगे, क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि एनआईओएस इस बार इस फेवर में कतई भी नहीं है कि बच्चों को बिना एग्जाम के प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन फिर भी जो वर्तमान में स्थिति है, क्योंकि आधा अक्टूबर निकल चुका है, उस आधार पर जो मुख्य बातें आती हैं जिसमें कुछ बच्चों को इसका लाभ हो सकता है, क्योंकि जो कंडीशन चल रही है उस बेस पर यह आकलन किया जा सकता है कि कुछ बच्चों को यहाँ पर प्रमोट होने की संभावना है, लेकिन सबको नहीं। तो इस वीडियो में हम वही समझेंगे कि कौन ऐसे बच्चे हैं या कौन ऐसे कैटेगरी के बच्चे हैं जिनको यहाँ पर पास होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। तो वही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, बताने के साथ साथ आपको समझाएंगे भी उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो आइए वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक होता है कि एनआईओएस में जो एडमिशन होते हैं, इसमें एडमिशन सारे एडमिशन सेम कैटेगरी में नहीं होते हैं। यहाँ पर कैटेगराइज कर रखा है एडमिशन को स्ट्रीमों में, स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 में, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। तो मैं आपको चंद शब्दों में इसको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर स्ट्रीम 1 में किसी को एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको जो एडमिशन कहा जाता है वो होगा आपका फ्रेश एडमिशन। ये होगा आपका फ्रेश एडमिशन। अब इसके अंतर्गत क्या बातें आती हैं? देखिए, फ्रेश एडमिशन का जैसा नाम से ही आप समझ रहे हैं, इसमें कोई भी विद्यार्थी अगर क्लास 10th में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी या ऐसा कुछ गाइडलाइंस नहीं है ज्यादा कठोर कि भाई आपको इतने सारे सर्टिफिकेट लाने नहीं। 10th में एडमिशन लेने के लिए आपके पास केवल 14 साल की आपने उम्र कंप्लीट करी होनी चाहिए, और आप अगर क्लास 9, क्लास 8, क्लास 7 या आपने स्कूल भी नहीं पढ़ा है तो आप डायरेक्ट 10th में एडमिशन ले सकते हैं। नो स्कूलिंग बेस पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें आपको एक ऐसी डिक्लेरेशन करनी होती है कि मैं इस बात की अपने स्तर पर गारंटी लेता हूं कि मैंने भाई कक्षा 10वीं की परीक्षा देने के लिए उचित पढ़ाई करी हुई है। ऐसा एक डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है। केवल उस बेस पे बच्चे का एडमिशन हो जाता है। मतलब बच्चे का ओल्ड रिकॉर्ड कुछ नहीं है। विदाउट ओल्ड रिकॉर्ड बच्चा डायरेक्ट 10th में एडमिशन ले लेता है, मात्र 14 साल की उम्र कंप्लीट होने पर और अपने उसकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के आधार पर। 12th में एडमिशन चाहिए तो 12th में एडमिशन के लिए केवल आपको 10th की मार्कशीट चाहिए होती है। इस मार्कशीट के बेस पर आपका 12th में एडमिशन ग्रांट हो जाता है, मतलब हो जाता है। ठीक है, अब आगे आप समझिए यहाँ पर जो स्ट्रीम 2 है, स्ट्रीम 2 में एडमिशन किसका होता है? देखिए, स्ट्रीम 2 में एडमिशन केवल उन्हीं बच्चों का होता है जिनके पास फेल मार्कशीट होती है। फेल मार्कशीट कह लीजिए, या जिन बच्चों के पास अदर बोर्ड से या किसी और स्कूल से या किसी और बोर्ड से वो लोग फेल हुए रहते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप सीबीएसई के किसी रेगुलर स्कूल से फेल हो गए, या आईसीएसई बोर्ड के किसी रेगुलर स्कूल से फेल हो गए, या गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई भी बोर्ड या स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड जो भी सरकार से मान्यता प्राप्त है, उस किसी संस्थान से अगर कोई बच्चा फेल होता है तो वह डायरेक्ट इसमें क्लास 10th या क्लास 12th में एडमिशन ले सकता है। सिंपल बात, क्लास 10th में एडमिशन लेना है तो 10th की फेल मार्कशीट लगाएगा वो, 12th में एडमिशन लेना है तो 12th की फेल मार्कशीट लगाएगा। केवल उन्हीं बच्चों का यहाँ पर एडमिशन होता है। ठीक है, अब स्ट्रीम 3 और 4 की बात करते हैं। स्ट्रीम 3 और 4 में भी सेम यही प्रोसेस फॉलो होता है कि फेल मार्कशीट लगानी है। 10th में एडमिशन लेना है तो स्ट्रीम 3 में जाएंगे आप, स्ट्रीम 3 में 10th फेल की मार्कशीट लगाएंगे। 12th में एडमिशन लेना है तो आप स्ट्रीम 4 में एडमिशन लेंगे और यहाँ पर भी आप 12th फेल की मार्कशीट लगाएंगे। केवल इसमें जो फैसिलिटी एक्स्ट्रा अलॉट करी जाती है स्ट्रीम 2 के अलावा, कि यहाँ पर आपको डेट प्लस प्लेस, मतलब जगह, आप जिस जगह पर पेपर देना चाहते हैं, चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हों, अगर आप गुजरात के हैं, गोवा के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, केरल के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, मेघालय, नागालैंड या कहीं भी किसी भी भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, तो आप किसी भी राज्य में, कहने का मतलब यह है कि कोई बच्चा कश्मीर का रहने वाला है, लेकिन अगर वो
कन्याकुमारी तक में, अगर तमिलनाडु तक में या उत्तर प्रदेश में पेपर देना चाहता है या राजस्थान में पेपर देना चाहता है तो वो वहां भी पेपर दे सकता है। तो ये आती है स्ट्रीम 3 और 4 में फैसिलिटी एक्स्ट्रा, और इसमें डेट भी बच्चा एग्जामिनेशन की अपनी इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर लेता है। तो केवल ये फैसिलिटी आ जाती है स्ट्रीम 3 और 4 में, और इसको एक नाम दिया जाता है ऑन डिमांड एडमिशन। ठीक है, तो ये बात तो रही अलग। इस वाले को प्रोसेस इसमें समझने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि ऑन डिमांड एडमिशन अभी स्टार्ट ही नहीं करे गए हैं इसके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रीम 2 की दोबारा से। देखिए, जैसे मैंने आपको स्ट्रीम 2 में समझाया है कि यहाँ पर केवल फेल मार्कशीट के बेस पर ही बच्चे एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें आ गई। एक तो भाई फेल मार्कशीट वाले बच्चे ही एडमिशन लेंगे। दूसरी बात यहाँ पर एक समझने वाली ये है कि इन बच्चों का एक तरह से एनआईएस के पास ओल्ड रिकॉर्ड है। हम आपके उसी सवाल पर हैं, आप घबराइएगा नहीं। जो हमने आपको बताया है कि एनआईएस के जो अक्टूबर में एग्जाम होने थे उसमें किन किन विद्यार्थियों को यहाँ पर लाभ मिलने की आशंका जाहिर हो रही है। तो आप देखिए, स्ट्रीम 2 में जो ओल्ड रिकॉर्ड भी है बच्चों का, मतलब पुराना एक तरह से रिकॉर्ड है बच्चों का, लेकिन स्ट्रीम 1 में कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ फ्रेश एडमिशन है, कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी आकर एडमिशन ले सकता है। जैसे 10th में आपको बताया केवल 14 साल की उम्र होने पर, और 12th के लिए केवल 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस बेस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं कि यहां पर पॉसिबिलिटी किसकी है ज्यादा पास होने की। देखिए, जो वर्तमान स्थिति है उस बेस पर हम कह सकते हैं कि स्ट्रीम पॉसिबिलिटी नो आ रही है यहां पर प्रमोट होने की, लेकिन स्ट्रीम 2 वालों की यहां पर पॉसिबिलिटी देखी जा रही है प्रमोट होने की। अब वो किस आधार पर कहा जा रहा है आप ये समझिए। यहाँ पर स्ट्रीम 3 और 4 की बात नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रीम 3 और 4 के एडमिशन हो ही नहीं है। जो बेसिकली बच्चे हैं वो या तो स्ट्रीम 1 से बिलोंग करते होंगे या स्ट्रीम 2 से, इसके अलावा कोई नहीं होंगे अभी 2020 की जो अक्टूबर के एग्जाम के होंगे। यहाँ पर आप एक हेडिंग देख रहे होंगे कि एग्जाम देने के लिए पहले एग्जाम फीस जमा की जाती है। तो आप ये बात समझिए कि यहाँ पर पहले एग्जाम फीस जमा होती है। अब ये प्रोसेस भी समझिए आप एनआईएस का क्या है। भाई, एनआईएस में अगर एग्जाम देने हैं तो एनआईएस आपसे दो चीजें सुनिश्चित कराता है। पहले एक तो भाई आपने एनआईएस में एडमिशन ले रखा है, जिसमें आपको आपका रोल नंबर दिया जाता है, या एनरोलमेंट नंबर भी इसको आप कहते हैं। प्लस एडमिशन के साथ साथ एनआईएस आपसे एग्जाम फीस भी लेता है, एग्जाम फीस। ठीक है, तो एनआईएस में अगर एग्जाम देना है तो उसके लिए दो चीजें होनी जरूरी है हर विद्यार्थी के पास, एडमिशन एनआईएस का प्लस एग्जाम फीस। एग्जाम फीस एग्जाम से कुछ टाइम पहले ली जाती है। तो यहां पर आप देखिए, अगर स्ट्रीम 2 वालों की बात करी जाए तो इन्होंने अभी तक एग्जाम फीस के लिए पोर्टल नहीं खोले हैं स्ट्रीम 1 वालों के लिए। तो मतलब इनके एग्जाम होने की संभावनाएं भी अभी निल हैं, क्योंकि आपको ये बात मालूम होगी कि अगर एनआईओएस एक बार एग्जाम फीस ले लेता है तो फिर एनआईओएस की जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चों के या तो एग्जाम कराए या उनको रिजल्ट दे, या तो एग्जाम कराएं या रिजल्ट दें। लेकिन अभी तक एनआईओएस ने एग्जाम फीस नहीं ली है। आपको याद होगा अप्रैल मई में जो एग्जाम फीस ले ली थी एनआईओएस ने, उस समय कोविड की कोई कंडीशन नहीं थी, एडमिट कार्ड जनरेट हो गए थे, प्रैक्टिकल एग्जाम भी शुरू हो चुके थे बच्चों के कुछ एक स्कूलों में। लेकिन एकदम से कोविड-19 की कंडीशन आती है और सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। फिर कुछ समय बाद एनआईओएस नई डेट शीट जारी करता है, लेकिन फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाते हैं कि बच्चों को किसी भी प्रकार से प्रमोट किया जाए। तो वहां पर एनआईओएस के एक ऐसी चिंता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि एग्जाम फीस ऑलरेडी ले ली थी। जैसा आप एग्जाम फीस के नाम से ही समझ रहे होंगे कि एग्जाम की फीस है, एग्जाम कराने की फीस है। तो वहां पर जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो एनआईओएस के सामने दो कंडीशन आ गई कि भैया कैसे इनको हम पास करें, और पास करें तो किस बेस पे करें, हम क्या आधार पे इनको पास करें, इनका रिकॉर्ड भी तो नहीं हमारे पास पुराना। तो ना चाहते हुए भी यहाँ पर टीएमए को एक बेस माना गया कि चलो भाई इस टीएमए के बेस पे सबको पास कर दिया जाए। लेकिन एनआईओएस इस बात को अच्छी तरह जानता है कि टीएमए पे किस प्रकार से बच्चे मार्क्स अचीव करते हैं।
एनआईओएस का, ये सभी जानते हैं कि टीएमए में कौन ईमानदारी से अपने टीएमए बनाता है। मोस्टली लोग इसमें 90% लोग चीटिंग या गलत माध्यम से ही इन फाइलों को बनाते हैं। या तो ऑनलाइन से आप आंसर्स कॉपी करते हैं या कहीं किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से आप इन चीजों को परचेज करते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ये भी देखा गया कि स्टडी सेंटर वाले ही कुछ एक रकम आपसे वसूलते हैं और बिना किसी फाइल, बिना किसी असाइनमेंट के आपको नंबर अच्छे खासे ऐसे दे दिए जाते हैं। इन सब बातों से एनआईओएस भी अच्छी तरह वाकिफ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब आपसे बात जैसे स्टार्टिंग से कर रहा हूं कि यहाँ पर फेवर में किसके लग रहा है ये कंडीशन जो चल रही है, यहाँ पर प्रमोट होने के चांस स्ट्रीम 2 वालों के, मैं किस आधार पर आपको कह रहा हूं तो आप समझिए इस बात को। मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर हेडिंग लिख के दिखाया कि एग्जाम देने के लिए पहले एग्जाम फीस ली जाती है। तो भाई स्ट्रीम 2 के जो भी विद्यार्थी है उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पर गुड न्यूज है। आप इस बात को समझे कि जो स्ट्रीम 1 में एडमिशन लेते हैं वो तो केवल एडमिशन फीस देते हैं पहले, फिर एग्जाम से कुछ टाइम पहले एग्जाम फीस देते हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रीम 2 में ऐसा नहीं है। स्ट्रीम 2 में एडमिशन फीस प्लस एग्जामिनेशन फीस एक साथ ले जाती है। तो ये बात आप अच्छी तरह समझें कि स्ट्रीम 2 में एडमिशन फीस प्लस एग्जामिनेशन फीस एक साथ ले ली जाती है आपके एडमिशन की फीस के साथ ही। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर हेडिंग यही लिखा है कि एग्जाम फीस। अब देखो यहाँ पर क्या कंडीशन आ गई कि एनआईओएस ने आपकी एग्जाम फीस ले ली है। अब आपकी टेंशन खत्म और एनआईओएस की टेंशन है ये कि उन्होंने आपके एग्जाम कंडक्ट कराने हैं। या तो ये आपकी एग्जाम कराएंगे या आपको रिजल्ट देंगे या प्रमोट करेंगे। यहाँ पर इनके पास अब आपको कुछ नहीं सोचना, ये अब एनआईओएस का काम है क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जाम फीस दे चुके हैं। और ये केवल स्ट्रीम 2 वालों के लिए है जो इस साल सन 2020 में जिन्होंने स्ट्रीम 2 में एडमिशन लिया है। तो यहाँ पर आपकी एग्जाम फीस जा चुकी है, प्लस आपको एक और बेनिफिट है यहाँ पर कि एनआईओएस के पास आपका रिकॉर्ड भी है। अगर स्थिति उत्पन्न होती है कि भाई आपको प्रमोट करना है क्योंकि आपकी फीस ली जा चुकी है, आपके प्रमोट करने के लिए उनके पास आपकी ओल्ड मार्कशीट है। जो भी स्ट्रीम 2 का एडमिशन है उन सबको मालूम है कि वो या तो 10th फेल होंगे या भाई क्लास 12 फेल होंगे। और 10th फेल हैं या 12th फेल हैं कहने का मतलब है आपका रिकॉर्ड है उनके पास। अगर 10th के एग्जाम देने थे तो 10th का पुराना रिकॉर्ड है, वो आपका आंकलन कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं आपको कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं। आप एक होशियार स्टूडेंट हैं या एवरेज स्टूडेंट हैं या जो भी आपकी प्रोग्रेस रही है वो उनके पास रिकॉर्ड है आपका, क्लास 10th हो चाहे 12th हो। तो उनके लिए यहाँ पर इजी हो जाता है आपको एक तरह से प्रमोट करने की अगर स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन ये कंडीशन स्ट्रीम 1 वालों के साथ नहीं है क्योंकि इनका कोई पुराना रिकॉर्ड ही नहीं है। केवल टीएमए के बेस पे पास करना तो एक सही बात नहीं ठहराई जा सकती। तो आप यहाँ तक बात समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि स्ट्रीम 2 वालों के लिए मैंने यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि ये लोग के लिए यहाँ पर गुड न्यूज क्यों है, ठीक है। और स्ट्रीम 3 और 4 की तो यहाँ पर एलिजिबल, यहाँ पर अप्लाई ही नहीं होता है क्योंकि इनके तो ऑन डिमांड के एडमिशन अभी स्टार्ट ही नहीं हुए थे। तो अगर आप स्ट्रीम 2 को बिलोंग करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर आपके पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आपको प्रमोट या पास कर दिया जाए क्योंकि एग्जामिनेशन फीस आप ही की ली जा चुकी है और स्ट्रीम 1 की नहीं ली गई है अभी तक। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों का जो एक डाउट था वो क्लियर हो गया होगा लगभग। खास तौर पर स्ट्रीम 2 वालों को तो थोड़ी सी खुशी होगी। और फिर भी अगर कोई सवाल है मन में तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप सवाल कीजिए, आपको उसका उत्तर शीघ्र ही प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद।